में तो हम उस व्यक्ति को याद करेंगे जो हम सब के बीच न रहते हुए भी हैं, जिनका योगदान रोसड़ा के सामाजिक कार्यों में और आम आदमी जो गरीब लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, उनकी भूमिका लगातार 10 सालों से 15 सालों से एक जांबाज क्रांतिकारी की तरह रहा है। भगवान की क्या मंजूर थी वो हम सब के बीच नहीं रहे। लगातार रोसड़ा में कई बड़ी घटना, अरुण महतो जी जो एक बहुत ही मिडिल क्लास से भी नीचे परिवार से निकले और उन्होंने आम आदमी के जीवन को महसूस किया, उसके सरोकार से वो रिश्ते बनाए और हर आदमी की वो आवाज बनी। खासतौर पर गरीबों की आवाज बन गए, महिलाओं की आवाज बन गए। मैं सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि दूंगा। उनके परिवार, उनके चाहने वाले को मैं हृदय से ऐसे दुख के समय कि लगातार वो यादें, वो प्रेम, वो स्नेह हम सब के बीच हमको सताता रहेगा, उनकी कमियां महसूस होगी। मैं उनके परिवार को हिम्मत देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि वो हिम्मत के साथ लगातार पुनः एक प्रयास उन्होंने शुरुआत की। इसके पहले भी जब 3 हत्या हुई थी, हमारे बीच कई ब्लॉक के प्रमुख साहब, मुखिया जी, बेगूसराय से भी कुछ साथी सीनियर नेता, मुखिया जी और यहाँ के लगभग कुछ वार्ड पार्षद और आम लोग। कल ही हमने समस्तीपुर के हमारे नेता हो, अध्यक्ष हो, मुखिया जी, मुनीर जी हो, निषाद साहब हो, अतर पिछड़ा पोस्ट के हो या कार्यकारी अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय, सभी लोग, हमने पहले ही कहा था कि इस लड़ाई को बड़ी लड़ाई बनाइए। एस कुमार से जब मेरी बातचीत हुई, मैं पहले ही, ये बहुत लंबा आपने कर दिया, इसको बहुत नजदीक में ही हम सबको संघर्ष शुरू करना चाहिए था। हमारे प्रमुख साहब बगल में खड़े हैं। मैंने जब 3 मर्डर हुई थी, हत्या, तो मैंने उस पर कहा था कि इसको आप हल्के रूप में मत लीजिए। इस लड़ाई को अब जो उस पंचायत के पूर्व के मुखिया हैं या अन्य लोग भी जो इस इलाके के उप पंचायत के लोग हैं, एक बार जिम्मेदारी को आप छोड़ देते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, मैंने अपना नेतागिरी कर लिया और जो एक बार करना था अपने दायित्व का निर्वहन हो गई और बात खत्म हो गई। दुनिया में कोई भी लड़ाई, कोई भी संघर्ष का कोई अंत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, भैया आप चुप रहिए, मैं बार बार कहता हूं कि लड़ाई ईमानदार प्रयास के साथ ही हो सकती है और ईमानदार आदमी ही लड़ सकता है। लड़ाई लड़ने के भीतर हमारे भीतर जज्बात की जरूरत है, हमारे भीतर संवेदना की जरूरत है, हमारे भीतर इमोशंस की जरूरत है। ये हम अरुण जी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो किस हद तक लड़े, क्योंकि जो सामने वाले लोग हैं वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो पैसे वाले लोग हैं, उनकी राजनीतिक ताकत है, उनकी राजनीतिक विरासत हो जाती है। हमारी राजनीतिक ताकत होने के बावजूद भी हमारे लोग कभी जगे नहीं। इसीलिए मैं पहले भी उस 3 हत्या के लिए एसआईटी जांच का मांग किया था। इस हत्या में भी हमने एसआईटी जांच की मांग की। क्या कारण है कि हमारी सरकार बहुत चुप रहती है, मौन रहता है। हमारी सरकार कभी लड़ने की
हिम्मत और अपने लोगों को न्याय देने की हिम्मत नहीं करता है। हमारी सरकार है, सामाजिक न्याय की सरकार है। और हत्या किसकी हो रही है? सारी हत्याएं आप उठा करके देख लीजिए। जब मैं मुजफ्फरपुर बंद करने जाता हूं तब भी, जब मैं मोतिहारी बंद करने जाता हूं तब भी, जब मैं कटिहार बंद करने जाता हूं तब भी, आप एक एक घटना को उठा के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हम लोग राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से आज परेशान हैं और हम लोगों को न्याय देने के लिए कोई रास्ता अभी तक तैयार नहीं किया। अरे रहने दो। इसके लिए हमारे बुजुर्ग आज यहाँ खड़े हैं सारे। मैं पिता के समान बुजुर्ग को देख रहा हूँ। आपके भीतर इस धूप में, कड़कड़ाती धूप में चलने की जज्बा है, लेकिन महिलाओं को जज्बा है, लेकिन हमारे यूथ के भीतर इसकी जज्बा की कमी। वो हमेशा, मैंने पहले भी राजेश यादव को एक दिन मैंने कहा था कि राजेश जी, इस लड़ाई को हल्के रूप में और सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं लड़ी जा सकती। मैंने कई साथियों को फोन करके बोला। मैंने 2 दिन पहले प्रमुख साहब को इस लड़ाई के लिए मैंने फोन किया। कहाँ प्रमुख साहब? मुखिया जी को मैंने फोन किया। सबको मैंने कहा ये लड़ाई अकेले की, अरुण जी की नहीं है। ये लड़ाई उस 3 परिवार की नहीं है। ये लड़ाई हम सबके आने वाले भविष्य की है। ये लड़ाई आने वाले समाज के कमजोर तबके के उन लोगों की है जिनके लगातार आवाज दबा दिए जाते हैं, जिनके लड़ने वाले को खत्म कर दिया जाता है। और आप इस लड़ाई को कुछ आगे जाकर के छोड़ देना, मैं समझता हूं ये इंसाफ नहीं है। समाज के कमजोर, अत्यंत पिछड़ा जो समाज के लोग हैं, जो दलित, निषाद, मलाह, माता, बहन, निषाद, इसको क्या बंद कर, जो लोग हैं, इसको क्यों बंद कर दिया रोशना? ऐसे लोग आज ब्लॉक में भी उनका सम्मान नहीं, समाज में भी उनका सम्मान नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर, शैक्षणिक रूप से कमजोर, नौकरी में सम्मान नहीं। और जब हम जीने लगते हैं अपने समाज के लिए तो हमें जब खत्म कर दिया जाता, तो फिर हमारे पास रास्ता क्या है? सिवाय समाज के, सिवाय आवाज के, सिवाय लड़ने के, सिवाय संघर्ष के, हमें मरने की तैयारी करनी होगी। हमें लड़ने का जज्बा पैदा करना होगा, हमें आवाज देनी होगी। इसीलिए हमारे नेता, मैंने कल ही राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह जी और पप्पू जी को कल ही मैंने भेजा, आप जाइए, एक एक लोगों से मिलिए। हमने अटल पिछड़ा प्रकोष्ठ के लोगों से कहा कि जो 3 लोग मरे थे उसके गांव जाइए। हमने सबको फोन करके, मनीष जी को मैंने 2 बार फोन किया कि अध्यक्ष जी आपका तबीयत खराब है, हमारी भी तबीयत खराब है, क्या करें? छोड़ दें अपने लोगों को। इसीलिए आज हम सबको, अभी हमारे जो उस परिवार के उनके पुत्र बचे हैं वो भी, और राजेश जी अभी सबसे बातचीत हुई। यहां से हम लोग शालीनता के साथ, कोई ऐसा आदमी इस भीड़ में ना हो जो दारू पिया हुआ हो, उसको बाइकआउट करिएगा आप सब, क्योंकि लड़ाई हमको लड़नी है, हम सबको मिलकर लड़नी है। और इस लड़ाई को आगाह पहुंचाना, नहीं तो मैं आपको आगाह करता हूं, हत्यारे को बचाने की पूरी ताकत लगी हुई है। यदि हम नाम ना बोलते, आपको नहीं पता एक आदमी को मैंने कहां से गिरफ्तार किया, करवाया। राजा जब भाग रहा था उसकी खबर हमें थी, उसकी गिरफ्तारी बहुत मुश्किल से हुई है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, 2 लोग, मैं चाहूंगा कि जो लोग हमारे इन्वॉल्व नहीं है उसको हम लोग कम से कम नाम इसमें ना दें। जिन लोगों ने इसमें भूमिका निभाई है, हम उस लड़ाई को खड़े होकर के लड़े, चाहे वो जितना ताकतवर हो। हमें अपने लोगों का भी ख्याल रखना होगा। इसीलिए हम आगे आगे, आप लोग सफर तय करिए, आगे महिलाओं को दीजिए। नारा मैं दोहराता हूं,
निकलो घर मकानों से, अरे निकलो घर मकानों से, अरे निकलो घर मकानों से, अरे जिन युवा का खून न खोले, अरे जिन मैया का खून न खोले, अरे जिन छात्रों का खून न खोले, अरे जिन गरीब का खून न खोले, अरे जिन युवा का खून न खोले, अरे जिन छात्रों का खून न खोले, उनको हटाइए भैया, उनको हाथ छोड़ दीजिए। नारा से दुनिया जीती जाती है। मैं हमेशा आपको कहता हूं, हमेशा अरुण महतो को न्याय देना होगा। 3 हत्यारे के खिलाफ जंग लड़नी होगी। अरुण महतो के हत्यारे को फांसी दो। साथियों साथ दो, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। अरे लाठी गोली की सरकार, अरे दम है कितना दमन में तेरे, अरे दम है कितना दमन में तेरे, अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी, अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी, अरे लाठी गोली की सरकार। अपराधी माफिया नेता होश में आओ, अपराधी नेता माफिया गठजोड़ मुर्दाबाद, पदाधिकारी अपराधी गठजोड़ मुर्दाबाद, पदाधिकारी अपराधी गठजोड़ मुर्दाबाद। अरे हम क्या चाहते, अरे हम क्या चाहते, अरे गरीब मांगे, अरे मिलकर बोलो, अरे गरीब मांगे, अरे लड़कर लेंगे, अरे छीन के लेंगे, अरे दम है हम में, अरे लड़के लेंगे, अरे प्यारी प्यारी, अरे हक है हमारी, अरे हक है हमारी, अरे ऊंचा बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे लड़के लेंगे, अरे मर के लेंगे, अरे छीन के लेंगे, अरे लड़के लेंगे, अरे हक है हमारी, अरे गरीब मांगे, अरे युवा मांगे, अरे दलित मांगे, अरे पिछड़ा मांगे, अरे महिला मांगे, अरे बेटी मांगे, अरे मैया मांगे, अरे लड़के लेंगे, अरे ऊंचा बोल, अरे मिलकर बोल, अरे मैं भी बोलूं, अरे हम क्या चाहते, अरे आप क्या चाहते, अरे मैं क्या चाहता, अरे आप क्या चाहते, अरे मैया मांगे, अरे युवा मांगे, अरे छात्र मांगे, अरे छात्र मांगे, अरे हत्यारों से, अरे हत्यारों से, अरे हत्यारों से, अरे अपराधी से, अरे अपराधी से, अरे अपराधी से, अरे अपराधी से, अरे लड़के लेंगे, अरे छीन के लेंगे, अरे छीन के लेंगे, अरे शहीद अरुण महतो को न्याय देना होगा, शहीद अरुण महतो को न्याय देना होगा। हमारे 3 भाइयों के कत्ल करने वाले को गिरफ्तार करना होगा, हमारे 3 भाइयों का कत्ल करने वाले को गिरफ्तार करना होगा। इस लड़ाई के साथ हम लोग पीछे आगे चले, लाइन लगाए, गाड़ी घूमे और महिलाओं के बाद बुजुर्ग को करिए।